जोमची कमलेंद्र झा खबर की शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी प्रधानमंत्री के ग्राम स्वरोजगार योजना के जाय के तहत कई तरह के कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाओल जा रहा है। एही के समीक्षा के लिए सिविल सर्जन के अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में एक बैठक आयोजित किया गया, जाय में मिशन इंद्रधनुष समेत कई मुद्दा के ऊपर विचार विमर्श किया गया और एक पूरा योजना के 100% सफल बनावे के लक्ष्य निर्धारित किया गया। स्थान से कल हमारी टीम गई वहां पे और 263 बच्चों का सैंपल लिया गया। 263 बच्चे का सैंपल उससे से कम है। उन प्रखंडों के विभिन्न स्वास्थ्य उपकेंद्रों में, हर स्वास्थ्य उपकेंद्र में रैंडम बेसिस पे 2-2, 3-3 गांव का सर कंप्लीट सर्वे करना है कि क्या स्थिति है। एफआई जो आप टारगेट डाला वो चेंज नहीं होगा, ये चेंज कर लीजिएगा। ठीक है सर। टारगेट डाला वो 100% होना चाहिए, वो हो जाएगा। उसके लिए प्रयास कीजिए, वो हो जाएगा सर। सारे जितने भी ऑफिसर लोग होते हैं सारे सुपरवाइजर रैंक के होते हैं। सुपरवाइजर कोई काम खराब नहीं करता है। प्लीज थोड़ा सा ये अपना कॉन्सेप्ट चेंज कर लीजिए। नेक्स्ट एक सर शायद नहीं अच्छा लगे कि हम लोग अपनी पुरानी गलतियों को दोबारा देखें, लेकिन पुरानी गलतियों से कुछ चीज सीखने को मिलता है। एक रिक्वेस्ट है, प्लीज थोड़ा सा 10 मिनट में भी 2-3 मिनट बाकी है। पिछला इंटेंसिव मिशन इंद्रधनुष और मिशन इंद्रधनुष जो भी हुआ उसमें कुछ ऐसी भी कमियां रही जो शायद इस बार भी हो। वो कमी है डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल का मूवमेंट, उसके बाद ब्लॉक लेवल से लोगों का मूवमेंट सेशन पर। तो 24 तो क्वालिटी इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्लॉक लेवल ऑफिशियल्स और ग्राउंड जीरो, जहां सेशन हो रहा है वहां पे प्रेजेंट, जैसा सर बता रहे थे, ताकि आपके प्रेजेंट से बहुत सारी चीजें इंप्रूव हो जाती हैं। कुछ अगर सिचुएशन वर्स्ट गया तो उस समय भी सर कंट्रोल में आ सकती है। कहीं कोई एई-फाई हुआ तो आपके प्रेजेंट से बहुत सारी चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी। एई-फाई टीम रेडीनेस, प्रॉपर आईसी डिस्प्ले, इसमें सर है कि 2 से 3 दिन पहले गांव में आईसी का डिस्प्ले करना, पोस्टर बैनर वो थोड़ा सा फिक्स कराया जाए। एनएम आशा जो भी है बैनर पोस्टर मिल जाएगा, उसको कराया जाए सर। एरर फ्री डेटा कंपाइलेशन, इसमें सर दिक्कत क्या है इस जीएसए एमआई में कि डेली का डेली एंट्री होना है जीएसए पोर्टल पर। तो सर अगर होगा कि मेरे यहाँ 3 सेशन हो रहा है, 1 सेशन हो रहा है किसी ब्लॉक में और उसका भी डेटा उस दिन कंपाइल नहीं हो रहा है, तो सर शायद बहुत ही दुखद और अच्छी स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। फिर पिछले सर आरएन में भी यही समस्या मिलती है। फोकस्ड अप्रोच वाले मिशन मोड वाले कार्यक्रम में भी ये समस्या मिली कि सर्वे और ड्यू लिस्ट का डॉक्यूमेंट सेशन पर नहीं रहता है। ये सर बहुत बड़ा फैलेसी है कि सपोज इस मीटिंग में जिनको आना है वही लोग नहीं है, तो फिर मीटिंग किसके लिए है? जिन बच्चों को टीका देना है उसका लिस्ट ही नहीं है, तो किसको कौन सा टीका दिया जाएगा? एनएम किस बच्चों को कौन सा टीका देगी? तो ये कमी पिछले सारे मिशन मोड वाले कार्यक्रम में रहा है और ये थ्रेट है कि इस बार भी शायद हो। लेकिन अगर 24 गांव में केवल हम लोग सुधार कर लेंगे तो कम से कम हम लोग हर पिछले चीज से आगे अच्छा करना चाहिए, तो इस बार हम लोग अच्छा कर सकते हैं। एक और चीज है सर, इवनिंग मीटिंग विद ऑल स्टेक होल्डर्स, संध्याकालीन बैठक सारे पीसी को, क्योंकि सपोज किसी सेशन पे 1-2 बच्चा छूट गया किसी भी कारणवश, नॉन हेल्थ इशू को चल लेकर, तो जो स्टेक होल्डर की मीटिंग होगी तो हो सकता है अगले 2-3 दिन में वो उसको मोबिलाइज करके वैक्सीनेट करा दें, तो 5 मई तक फाइनल कवरेज देखा जाएगा जीएसए का, ग्राम स्वराज अभियान का। तब तक हमारे पास टाइम है, लेकिन प्रयास करें क्योंकि उसमें फिर अलग आ जाएगा कि बच्चा क्यों छूटा, छूटने के बाद क्या क्या किया गया। उससे अच्छा पहले ही हम 100% कवरेज का प्रयास करें। और दूसरी तरफ समीक्षा बैठक के बाद जिला पुनरीक्षण पदाधिकारी महादेव चौधरी एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर जानकारी दिलन मिशन इंद्रधनुष के बारे में, जे मिशन इंद्रधनुष के सफलता के लिए सरकार के तरफ से की सब प्रयास किया जा रहा है और जिला में एक सफल बनावे के लिए कई तरह के प्रयास चल रहा है। स्वराज अभियान के तहत जो
प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, उसमें 7 योजनाएं हैं। 7 योजनाएं में मिशन इंद्रधनुष एक योजना है और उसी मिशन इंद्रधनुष के तहत जो काम होना है उसके बारे में हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे। इसमें दरभंगा जिला में 11 प्रखंड में 24 गांव को लिया गया है। इस 24 गांव में 42 जगह पर सेशन होगा 25 से लेकर के 27 अप्रैल के बीच में। इसमें कुल 831 बच्चे और 164 गर्भवती माता को टीका पड़ेगा। इसमें जो भी 7 कार्यक्रम है उस 7 कार्यक्रम में 100% का काम होना सुनिश्चित करने का वादा संकल्प किया गया है। इसमें जो हम लोग टीका देते हैं बच्चों को, कुछ ऐसे टीका हैं जो सिर्फ कुछ ही राज्य को वो मुहैया है, जैसे पीसीवी काफ़ी महंगा दवा है, वो भी हमारे राज्य में सभी ज़िले में नहीं है, वो भी 17 ज़िले में है। 17 में एक दरभंगा है जिसको कि वो उतनी महंगी दवा दी जा रही है। हम लोग 10 बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण करते हैं। उसमें से 10 में जो है पोलियो, टीबी, गलघोटू, कुकुर खांसी, टेटनस, पीलिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, निमोनिया, खसरा और जापानीज इंसेफ्लाइटिस का दवा से इन बीमारियों का बचाव करते हैं। दूसरा योजना जो अब लागू होगा, जो हेल्थ से मायने रखता है, वो है आपका आयुष्मान भारत अभियान। इसके तहत 2 इसका कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट में जो बीपीएल परिवार है वो सभी को कम से कम 5 लाख रुपए का जीवन बीमा योजना कराया जाएगा। पहले ये स्वास्थ्य बीमा योजना में सिर्फ 30,000 रुपया भारत सरकार के लिए प्रत्येक परिवार को दिया गया था। उसी 30,000 को बढ़ा करके 5 लाख रुपया सरकार ने दिया है। तो पहला कंपोनेंट जो है आयुष्मान भारत अभियान का स्वास्थ्य बीमा योजना है, और दूसरा कंपोनेंट है कि जो हमारा हेल्थ सेंटर है, पीएससी है, उसको अपडेट करना है ताकि स्वास्थ्य से संबंधित ज़रूरत जो भी है उसको पूरा किया जा सके। और इसमें खास करके जो हेल्थ से संबंधित कंपोनेंट है उसमें खास बीमारी के बारे में कुछ ऐसा है कि इस बीमारी में ज़्यादा करके सरकार खर्च करेगा। जिला अंकेक्षण समिति के बैठक जिला परिषद सभागार में भेल, जाहिमे बैठक के अध्यक्षता के लिए डीडीसी कारी प्रसाद महतो और जिला परिषद अध्यक्ष गीता देवी। इस दौरान कई तरह के मुद्दा सामने आयल, जाहिमे सबसे प्रमुख छल जिला परिषद के संपत्ति के केना सुरक्षित रखल जाए और जो संपत्ति है ओकर भाड़ा समय से केना वसूलल जाए। डीडीसी स्पष्ट रूप से निर्देश दिलन जे जतेक भी जमीन है जिला परिषद के ओकर नापी करायल जाए और जमीन के सुरक्षित करायल जाए। संगे संग जिला परिषद के दुकान से जल्द भाड़ा वसूलल जाए, नोटिस दिल जाए भाड़ा वसूली के, और यदि भाड़ा समय पर नहीं वसूली होइत अछि तो फिर तालाबंदी कयल जाए। तो देख रहे हैं संतोष बाबू, उसके बाद पहले आ गया सर, बड़ा भाड़ा की जमीन की स्थिति चाहिए। डाक बंगला और निर्देश दिया जा रहा है। जिला परिषद की जो वित्त अंकेक्षण समिति है उसकी बैठक जिला परिषद अध्यक्ष की अध्यक्षता में हो रही है। इसमें मुख्य जिला परिषद की जो परिसंपत्ति है उसका अनुरक्षण, रखरखाव एवं उससे संबंधित जो आय है उस पर हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा कर रहे हैं।
और सर, एक यह हाँ सर जिला परिषद के जो भवन है, ये मार्केट सब है, इसकी स्थिति भी जर्जर हो चुका है और कई वर्षों से कितने का किराया बाकी है। और पूर्व जो किराया राशि मांगा गया था उसमें भी बढ़ोतरी नहीं हुई है, तो क्या इस पर निर्देश दिया जा रहा है? नहीं, पहला तो इस पर ये हो रहा है कि जिन लोगों पर पूर्व से निर्धारित किराया बाकी है उसको हम लोग 1 सप्ताह का नोटिस देके उसे किराया जमा करने का हम लोग समय दे रहे हैं। यदि वे किराया नहीं जमा करेंगे तो जिला परिषद सर्वसम्मति से या तो तालाबंदी उसकी कर दी जाएगी या नहीं तो उसे खाली करने का दिया जाएगा। तब इसके बाद हम लोग लेंगे कि आज की स्थिति में जो किराया होना चाहिए उसका वृद्धि का भी हम लोग विचार कर रहे हैं कि आज के परिप्रेक्ष्य में वृद्धि की जाए। इसके अतिरिक्त जो हमारे कुछ व्यावसायिक भवन जो जीर्ण शीर्ण हो गए हैं और जिसकी मरम्मत की आवश्यकता है उस पर भी हम लोग जिला अभियंता सारे लोग हैं, हम लोग उस पर भी एस्टिमेट बना के जो राशि उपलब्ध है चाहे आंतरिक स्रोतों से और या सरकार के द्वारा जो राशि प्राप्त होती है उसे हम लोग भी जीर्णोद्धार करा के उसको करें। रामानंद मिश्र बालिका उच्च विद्यालय में रोटरी क्लब की तरफ से चलाओल जा रहा वोकेशनल कोर्स के समापन रवि दिन है। इस समापन के मौका पर प्रतिभागी सबके प्रमाण पत्र सौंपल जात जे कि जिला के प्रभारी पदाधिकारी मतलब एडीएम मोबिल अली अंसारी सौंपता। ये लोग बहुत अच्छा बनाएंगे। वोकेशनल ट्रेनिंग का लास्ट डे है। जो बच्चे वोकेशनल ट्रेनिंग में भाग लिए थे, 3 तरह की ट्रेनिंग थी, बेकिंग की, कंप्यूटर और मिथिला पेंटिंग। आज उनका एग्ज़ाम हो रहा है। ये 15 दिन का कोर्स था और बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये हम लोगों ने ट्रेनिंग दी है। रोटरी क्लब दरभंगा के द्वारा एक वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया था जिसमें 3 तरह का ट्रेनिंग दिया गया है। एक तो मिथिला पेंटिंग का, दूसरा कंप्यूटर का और तीसरा बेकिंग वर्कशॉप लगाया गया था जिसमें सबको केक बनाना सिखाया गया था। अभी जो है मधुबनी पेंटिंग का वोकेशनल ट्रेनिंग का अंतिम दिन है और इसका जो भी बच्चे यहाँ पर और भी जो पार्टिसिपेंट हैं, जो लोग सीखे हैं, उनका आज टेस्ट है। रोटरी क्लब दरभंगा के द्वारा 8 अप्रैल को एक वोकेशनल कोर्स का आरंभ किया गया था। उस दिन हम लोग पीस रैली भी निकाले थे और ये वोकेशनल कोर्स LR गर्ल्स स्कूल, जिसको RNM राजकीय बालिका विद्यालय कहते हैं, लहरियासराय में ML अकेडमी स्कूल के ठीक बगल में है। वहाँ पर ये कार्यक्रम चल रहा है। अभी वहाँ पर एग्जामिनेशन चल रहा है बच्चों लोगों का। ये 8 तारीख से 3 भाग में इसमें बच्चों को हमने बांटा था। एक में मिथिला पेंटिंग, दूसरा में कंप्यूटर ट्रेनिंग और तीसरा में बेकिंग कोर्स, जो कि 7th हेवन अलपट्टी में है। उनके द्वारा मुंबई से बुलाए गए टीम के द्वारा 2 दिन तक बेकिंग का कार्यक्रम सिखाया गया था। बेकिंग में सिर्फ बहुत 5 से 10 लोग ही महिलाएं ही पार्टिसिपेट की थी। 2 ही दिन का वो कार्यक्रम था। सशुल्क था वो, 200 रुपये का वो उसमें शुल्क लग रहा था, क्योंकि जो केक बना रही थी महिलाएं वो अपने घर लेके जा रही थी। जो मटेरियल वो प्रोवाइड कर रहा था, उस मटेरियल का कॉस्ट वो ले रहा था। इसलिए उसमें भीड़ काफ़ी कम हुई और लगभग 10 के लगभग में महिलाएं उसमें प्रशिक्षित हुई। लेकिन जो हमारा ये कंप्यूटर ट्रेनिंग और जो मिथिला पेंटिंग चल रहा है, दोनों में ही लगभग 40 बच्चे लगभग हैं जो कि अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं। उनका आज एक फॉर्मल एग्जामिनेशन हम करा रहे हैं, ताकि एक बच्चों में एक भावना हो कि हमने जो ये 10-15 दिन का जो 15 दिन का जो कार्यक्रम, ये 15 दिन यहाँ समय बिताया है, वो समय मेरा कैसा, उस समय में हमने क्या सीखा, और एक भय का वातावरण हो कि उन लोगों के बीच में हम एग्जामिनेशन का नाम सुनने से एक भय का वातावरण भी होता है कि अगर हम अच्छा नहीं करेंगे तो हम एग्जामिनेशन में अच्छा नहीं करेंगे, और अच्छा नहीं करेंगे तो हमारा रिजल्ट जो है अच्छा नहीं आएगा। इस बात को भी ध्यान में रख करके हमने एक एग्जामिनेशन शब्द का इस्तेमाल किया। हालांकि एग्जामिनेशन से यहाँ पर बहुत कुछ लेना देना नहीं है। वोकेशनल ट्रेनिंग का कोर्स का मेन मकसद यही है कि बच्चे उससे कुछ ऐसा चीज़ सीखें जो कि उनके डे टू डे लाइफ में और कुछ उपार्जन करने का उनको जो है जो कि
जानकारी हासिल हो सके। और हम समझते हैं कि इस मिथिलांचल के धरती पे मिथिला पेंटिंग और मखाना उद्योग, इससे बढ़िया कोई भी चीज़ नहीं है, चाहे इसको आप बड़ा लेवल पे लीजिए या छोटा लेवल पे लीजिए। देखली कुआही में कुछ मुद्दा के लोग सीपीएम के अनशन समाप्त भ गेल। सीपीएम के नेता श्याम भारती द्वारा बताओल गेल जे जतेक भी मांग छल ओहि पर सरकार और प्रशासन के तरफ से त्वरित कार्रवाई चल रहा है। देर रात दरभंगा जिला के उप विकास आयुक्त महोदय और सदर एसडीओ साहब के पहल पर बहादुरपुर के बीडीओ और जिला परिषद अध्यक्ष के द्वारा वार्ता हुआ और सहमति बनी जो गौशालावर, मिर्जापुर, कोवाही और कोठा बांध में जो अधूरे सड़क हैं उसका निर्माण 1 सप्ताह के अंदर जिला परिषद के कोष से किया जाएगा। हम आपको कहना चाहते हैं, जो डीडीसी महोदय से हमने बात किया उनको सारा ये वहाँ के स्थिति के बारे में बताया। फिर सदर एसडीओ साहब से बात हुई और हम इन लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं जो इन लोगों के पहल पर वहाँ जो बरसों से दलितों के बस्ती में सड़क नहीं था, लेकिन इन लोगों के पहल से सड़क निर्माण कराने का आदेश दिया गया है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में अनशन के कार्यक्रम को स्थगित किया गया और आज जो सड़क जाम होने वाला था उसको उप विकास आयुक्त और सदर एसडीओ साहब के पहल पर तत्काल स्थगित किया गया है। हम उम्मीद करते हैं जो बरसों से जो सड़क निर्माण नहीं हो रहा था 1 सप्ताह के अंदर में सड़क निर्माण होगा। दूसरी ओर अंचलाधिकारी के माध्यम से आज मिर्जापुर के बरसों से जो गरीब मिर्जापुर कोवाही के ज़मीन पर बसे हुए थे, सरकार की ज़मीन है, उस ज़मीन पर अभी अमीन गए हैं और वहाँ तमाम लोगों की जांच हो रही है। और अंचलाधिकारी ने भी कहा जो 1 सप्ताह के अंदर पर्चा निर्गत किया जाएगा। इसी आलोक में ये अनशन के कार्यक्रम, सड़क जाम के कार्यक्रम को स्थगित किया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह स्वच्छता अभियान के समीक्षा कर रहा है अपना संसदीय क्षेत्र में मोतिहारी में। वो समीक्षा के दौरान कई गांव के भ्रमण केलन। एही दौरान वो एक जगह शौचालय के आधारशिला रखलन। मोहल्ला के सब लोग यहाँ गैस जी नहीं रह पूरा बिछाना दिया। अरे इतना नीचे रखिए ना तन उधर देखिए, उधर उसमें देखिए। स्वराज अभियान प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ कराया है पूरे देश में। इसके तहत पूरे देश में स्वच्छ भारत पर्व मनाया जा रहा है। तो जितने हमारे गरीब भाई हैं जिनके घरों में शौचालय नहीं है, उसका निर्माण तो तेजी से हो रहा है। लेकिन ऐसे गरीब जिनका अपना ज़मीन नहीं, अपना घर नहीं है, वो सरकारी ज़मीन में रहते हैं, नियमतः उनको शौचालय नहीं मिलता है। तो प्रधानमंत्री जी ने एक नई पहल शुरू की कि ऐसे परिवारों के लिए सामूहिक शौचालय बनाकर एक चाबी दी जाए। यहाँ पर जो 24-25 परिवार हैं ये सरकारी ज़मीन में हैं, शौचालय नहीं है। तो आज हमने 24 शौचालय बनाने का शुभारंभ किया है और तैयार होने पर सभी परिवार को एक चाबी दी जाएगी ताकि स्वच्छ मोहल्ला हो, स्वच्छ गाँव हो। प्रधानमंत्री के इसी अभियान के तहत इस योजना का यहाँ प्रारंभ किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष सुषमा साहू मोतिहारी केंद्रीय कारा के औचक निरीक्षण के लिए निरीक्षण के बाद वो मीडिया से बात करत जे जेल के स्थिति दयनीय अछि, एहिठाम बहुत किछु सुधार के जरूरत अछि और जल्द से जल्द ई सुधार कयल जाय। वो इसीलिए क्योंकि 1930 का ये भवन बना हुआ है। बहुत जल्द
इमरजेंसी जिसको कह सकते हैं ना, तत्काल इसमें रिपेयरिंग की आवश्यकता है। बहुत जगह पूरे सारे छज्जे टूट गए हैं, सारी स्थितियाँ बहुत जर्जर हैं। एक बहुत विकराल रूप यहाँ पे मैंने कारण देखा, वो था पानी का। नॉर्मल वाटर का हर जगह सप्लाई नहीं है, टॉयलेट में भी सप्लाई नहीं है। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है। पूरी अंदर व्यवस्था चरमराई भी है। अभी जेल अधीक्षक से भी हमारी बात हुई, उन्होंने सारी चीज़ों को ब्यौरावार हमें विश्लेषण कर दिया। अब मुझे इसको बहुत जल्दी कंपाइल करके सरकार के पास भेजना पड़ेगा। और मैं तो यही चाह रही हूँ, क्योंकि पहले ये जिला कारा था, लेकिन अभी भी जैसे अभी यहाँ के PhD मंत्री हैं विनोद नारायण झा जी, मैं इमीडिएट उनसे बात करने जा रही हूँ और एक आवेदन भी उन्हें लिख कर देने जा रही हूँ कि यहाँ पर तत्काल प्रभाव से आप आदेश निर्गत करें। पूर्वी चंपारण के चिरैया हाई स्कूल में चल रहा मुन्ना कुमार मेमोरियल डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन हो गए। टूर्नामेंट के समापन के मौका पर मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजद के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह। इस मौका पर रघुवंश बाबू उपस्थित जनसमूह के संबोधित कलन और विजेता और उप विजेता दोनों के बधाई दिलन। जो स्पोर्ट्स क्लब चिरैया जो इसका आयोजक है, उसके खिलाड़ी एक जो असामयिक निधन हो गया, 24 बरस की उम्र में वह इस दुनिया में नहीं है। तो उसी के याद में जो इस टीम का खिलाड़ी भी था फुटबॉल का और क्रिकेट का कैप्टन था, उन्हीं के याद में मुन्ना कुमार मेमोरियल डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। पूर्वी चंपारण के सुगौली SFC गोदाम में 1 करोड़ से ज्यादा के घोटाला के मामला सामने आ रहा है। पूरा मामला में पूर्व प्रबंधक शंकर सरदार के ऊपर FIR दर्ज करावल गेल, जाहिर उनका ऊपर 1 करोड़ 10 लाख रुपया के गबन के आरोप लगावल गेल। पुलिस पूरा मामला के छानबीन कर रहा है। संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम मोतिहारी प्रमोद कुमार के द्वारा कल एक FIR कराया गया है। किन पर आरोप लगा है? पूर्व में गोदाम सुगौली गोदाम प्रभारी जो शंकर सिंह सरदार राज्य खाद्य निगम सुगौली गोदाम प्रभारी थे। कितने का आरोप है सर? इनको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत समाज के गरीब एवं वंचित लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया था और इनके द्वारा गरीबों को उपलब्ध नहीं कराया गया। करीब 1 करोड़ 10 लाख 40 हजार रुपये का खाद्यान्न। कितने क्विंटल अनाज की बात है, कहीं से है इस तरह की सूचना आपको? गेहूँ 3174 क्विंटल है और चावल 1039 क्विंटल है। इसमें प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आगे की कार्रवाई का क्या? आगे अनुसंधान के बाद। सहरसा के बस स्टैंड बदहाल स्थिति में छी। बस स्टैंड अब बस स्टैंड नहीं रह बल्कि एक सड़क बनकर रह गए हन। तक लोग और सवारी धरल से चल रहा है और कोनो रोक टोक नहीं है। चितवा ने बस स्टैंड की स्थिति देखब तो अंदाजा लगे बहुत आसान हो जाए कि केहन दयनीय स्थिति में बस स्टैंड पहुँच चुकल है। आब एठम लकड़ी के जमावड़ा से हो रहा है। लोग सब एठम लकड़ी के मोटा मोटा सिल जमा कर रहा है। मकसद की है तो पुलिस ही बता सके। ये बस स्टैंड का बहुत बुरा हाल है। इसमें जो है सगरे कचरा, लेटरिन, बाथरूम सारा चीज खत्म है। कहीं कोई इसका देखभाल कोई नहीं कर रहा है।
सारा चीज गंदा पड़ा, टूटा फूटा हुआ सारा चीज है और गंदगी भी उतने है। स्टैंड कहाँ पर है? स्टैंड रोड पर बनाए हुए हैं। स्टैंड जहाँ पर है वहाँ स्टैंड बनाते नहीं, रोड पर बना कर रखे हुए हैं। बस स्टैंड नहीं चलने के कारण से यह स्थिति जो है तो बहुत गड़बड़ हुई है। चलना चाहिए इस मैटर पर, और पदाधिकारी जो है इस चीज पर अमल नहीं कर रहे हैं। अगर बस स्टैंड चलता तो अभी क्या स्थिति रहता है? बहुत अच्छा रहता, बहुत सुंदर। बस स्टैंड आब बस स्टैंड नहीं रह बल्कि एक सड़क, और सड़क नहीं बल्कि पगडंडी बन कर रह गए। जैठाम बस अबैत तो कोनो स्थिति में चल आबैत और चल जाइत, और बस स्टैंड पर अवैध कब्जा निश्चित रूप से देखल जा रहा है। बस स्टैंड के अधिकारी और कर्मचारी पूरा मामला में पल्ला झाड़त नजर आ रहा है। बस स्टैंड देखिए, बस स्टैंड जो है बहुत बस प्राय पहले भी हम लोग सबको इंस्ट्रक्शन दिए थे कि बस स्टैंड पर गाड़ी लगाइए। थाना प्रभारी के स्तर से भी कहा गया था। कभी कभी लोग रोड पर भी लगा देते हैं, बस स्टैंड नहीं घुसाते हैं। पैसेंजर को लेने के लिए बस स्टैंड रोड पर ही लगा के गाड़ी को मतलब चल देते हैं पैसेंजर लेके। तो हो सकता है कि हम लोग को तो पूरा नहीं देख पाए हैं कि बस वहीं पर नहीं लगते, लेकिन इसके लिए चौकीदार को हम कहते हैं, थाना प्रभारी को, ये चौकीदार को डिक्टेशन कर देते हैं जो वहाँ पर बस में स्टैंड में घुसाएगा गाड़ी से। बस स्टैंड लेकिन जर्जर हो चुका है, अतिक्रमित भी है, इसके लिए क्या करें? अतिक्रमित तो हो सकता है कि आंशिक होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बस स्टैंड अतिक्रमण के कारण बस स्टैंड मतलब गाड़ी नहीं जा रही है, ऐसी नहीं बात है। हाँ, बस स्टैंड ये है कि उसमें घुसाने के लिए वहाँ पर थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन का दबाव घुसेगा बस स्टैंड, तब हो सकता है। पिछला दिन बहेड़ी में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के शुभारंभ भेल छल। एहि मौका पर दूटा केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी समेत बिहार सरकार के किछु और मंत्री शामिल छलाह। एहि दौरान एकटा वाकया एहन भेल छल जे मुख्यमंत्री के जखन भाषण चलि रहल छल तखन टोका टाकी के ज्यादा चलि रहल छल। पब्लिक से किछु डिमांड उठि रहल छल जाहि पर विशेष ध्यान तो नहीं देल गेल, लेकिन जखन ज्यादा हुआ लागल तो मुख्यमंत्री के गुस्सा आबि गेल और वो एकटा जनसमूह के तरफ इशारा करैत कहने रहे जे चेचे के ना सब काम नहीं चलत, जे कोनो समस्या अछि ओ हमरा बताबू, हम बिना समस्या के सुनने पटना नहीं जायब। भेल ठीक अहिना मुख्यमंत्री के भाषण जखन खत्म भेल तखन एकटा लड़का के पुलिस गिरफ्तार कर लेने रहे, ओकरा मुख्यमंत्री के सामने पेश कयल गेल और मुख्यमंत्री जखन ओकर समस्या सुनलनि तो ओकरा किछु भरोसा दैत ओ पटना के लिए प्रस्थान करऽ लगला। लेकिन प्रस्थान करे से पहले ओहि लड़का के गिरफ्तारी हो चुकल छल और मुख्यमंत्री के निर्देश पर ओहि लड़का के छोड़ल गेल। लेकिन वो लड़का आरोप लगेलक जे हमरा पुलिस धमकी दऽ रहल है जे बढ़िया से कोटा मस अहाँ के हैत। तो वही हम लोग बोल रहे हैं, सुन तो नहीं है तब कुछ वही बात मना की है। आप बोले तो बारीकी से समझाने लगे, हम चुप हो गए। बाद में बोलते हैं कि मैडम से अपने सब देख रहे छलौ जे मुख्यमंत्री के आश्वासन पर लड़का के गिरफ्तारी से तो मुक्ति भेट गेल, लेकिन जे समस्या वो लड़का मुख्यमंत्री के सामने उठेने छल जे उनका गांव में न बिजली है, न पानी है, न सड़क अछि, आखिरकार ओहि समस्या के समाधान जिला प्रशासन द्वारा कयल जाइत अछि कि नहीं कयल जाइत अछि, एससीएस के निगाह एहि मैटर पर जरूर रहत। अपने सब देखते रहो एससीएस न्यूज। अगला अंक में फिर किछु और समाचार आपके संग उपस्थित है। नमस्कार।